नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं फिर वही ड्यूनो के नए सेशन में। तो दो टर्म हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों को तंग करते हैं, विच इज़ कॉल्ड फैक्टरिंग एंड फैक्टर। यहाँ पे आईएनजी दो बार आ गया। विच इज़ कॉल्ड फैक्टर एंड द सेकेंड इज कॉल्ड फैक्टरिंग। ये एक ऐसा टर्म है जो आपको पेपर 2 में विच इज़ कॉल्ड पीपीपी और जो पेपर आपका रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट है, उन दोनों ही पेपर में इसका इंपॉर्टेंस है। चलिए समझते हैं, एकदम आसान शब्दों में समझते हैं, ठीक है। मान लो राजीव मिश्रा सर एक एक्सपोर्टर है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ और मेरा काम है इस मार्कर को एक्सपोर्ट करना, इस मार्कर को बना के बेचना। सिंपल, मैं सेलर हूँ, ठीक है। और एक पर्सन है जो हमसे सामान खरीदता है, यानी कि मान लेते हैं वो कंपनी है एबीसी, यानी मैंने बनाया और मैंने एबीसी को सामान बेच दिया, ठीक है। तो मैंने 5 लाख रुपए का एक गुड्स तैयार किया जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए थी, और ये 5 लाख रुपए का सामान मैंने भेज दिया एबीसी कंपनी के पास। अब एबीसी कंपनी ने जो है वो कहा ठीक है, आपको मैं 30 डेज के बाद पेमेंट कर दूंगा। जरा समझिएगा, यानी कि जो सामान का इनवॉइस बना कि भाई जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, आपको देनी है एबीसी कंपनी को। अब जो एबीसी कंपनी है इसने कहा हम पैसा तो देंगे, बट पैसा आपको हम 1 महीने के बाद देंगे। अब मैं जरा सोचो, मैंने अपनी पूरी पूंजी कैपिटल लगा के सामान तैयार कर दिया। अब मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो हम दोबारा तो सामान बना ही नहीं पाएंगे, यानी हमें वेट करना होगा कम से कम 30 दिनों तक का। तो ऐसे तो लॉस हो जाएगा। तो मैंने एक पर्सन को कॉल किया, मैंने एक पर्सन से मैंने कांटेक्ट किया, जिस एंटिटी का नाम है फैक्टर। जरा समझिएगा, तो मैंने फैक्टर को कहा कि मैंने एबीसी को सामान बेचा है और मुझे उस सामान की जो वैल्यू है 5 लाख रुपए है, बट वो पेमेंट हमको 30 दिनों के बाद देगा। तो फैक्टर ने कहा एक काम करते हैं आरम, मैं आपको आपके इनवॉइस पर आपको मैं 80% पैसा अभी दे देता हूं। मतलब आप भूल जाइए कि कोई एबीसी कंपनी है, आप वो इनवॉइस मुझे दे दीजिए। और आप वो इनवॉइस मुझे दे दिया आपने। अब इस इनवॉइस का जो भी वैल्यू होगा, ये मेजॉरिटी देखा जाता है कि उसका लगभग 80% ये फैक्टर उसको दे देता है। यानी 80% कितना हुआ, लगभग 4 लाख रुपए जो था वो इस फैक्टर ने आरम को दे दिया। आरम के पास पैसा पहुंच गया, अपना काम वो स्टार्ट कर पाएगा। और जो एबीसी कंपनी से पैसा लेने की जो जिम्मेदारी है वो किसके पास हो गया, विच इज कॉल्ड, इस फैक्टर के ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई आप इस इनवॉइस को आप एबीसी कंपनी को दीजिए और उससे पैसा लीजिए। तो जब ये एबीसी कंपनी इस फैक्टर को 5 लाख रुपए देगी, तो ऑलरेडी इसमें से 4 लाख रुपए तो फैक्टर ने उसको दे दिया है आरम को। तो जो बचता है 1 लाख रुपए, उसमें से यह अपना कमीशन काटेगा, यह अपना फीस काटेगा 30 दिनों का, और बाकी पैसा क्या करेगा, आरम को फॉरवर्ड कर देगा। ओके, तो ये जो काम कर रहा है इसमें कोई एंटिटी जो है, ये कोई बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, विच इज कॉल्ड फैक्टर। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फैक्टरिंग। आई होप आपको आज के बाद ये डाउट नहीं होगा कि फैक्टर क्या होता है और फैक्टरिंग क्या होती है। एक प्रकार का ये अमाउंट लेने का एक माध्यम है जिसके द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं उनका काम रुकता नहीं है। जरा इसी परिभाषा को हम एक छोटे से डेफिनेशन के फॉर्म में समझ लेते हैं। अगर मैं कहूं कि फैक्टरिंग इम्प्लाई ए फाइनेंशियल अरेंजमेंट बिटवीन द फैक्टर एंड क्लाइंट इन विच द फर्म, यानी कि जो क्लाइंट है, गेट एडवांस, यानी कि यहां फर्म कौन हो गया, क्लाइंट कौन हो गया, तो इसका नाम था राजीव मिश्रा। एडवांस इन रिटर्न फॉर रिसीवेबल, यानी हमने जो इनवॉइस लिया उस इनवॉइस के बदले हमने आपको पैसा दे दिया, फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैक्टर।
आई होप फैक्टरिंग आपका सभी लोगों का यह कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा, मस्ट बी। अगर हम इसको और डिटेल में जाते हैं तो याद रखना है सभी लोगों को कि फैक्टरिंग जो है एक प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है एंड टाइप ऑफ डेटर फिनांस इन विच ए बिजनेस सेल इट्स अकाउंट रिसीवेबल, जिसको हम लोग कहते हैं इनवॉइस दे के आपको पैसा दे देना, टू द थर्ड पार्टी, जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टर, यानी कि जो तीसरा पार्टी है वो हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ओके, एट ए डिस्काउंट पे ए बिजनेस विल समटाइम फैक्टर इट्स रिसीवेबल एसेट्स टू मीट इट्स प्रेजेंट एंड इमीडिएट कैश नीड। यानी भाई सोचो कि मुझे 30 दिनों के बाद पैसा मिलता, बट पैसा तो मुझे आज चाहिए, हम तभी दोबारा सामान मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। सो अपने इमीडिएट कैश नीड्स को पूरा किया जाता है थ्रू फैक्टरिंग प्रोसेस। याद रखिएगा, इसमें छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूं। ये आपका हो गया डेटर, ये हो गया आपका क्लाइंट, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो डेटर था इसने रॉ मटेरियल मांगा, किससे, अपने क्लाइंट से। क्लाइंट ने आराम से बना के रॉ मटेरियल इसको दे दिया और साथ में इनवॉइस भी दे दिया। अब इन्होंने कहा कि आपको हम पैसा 30 दिनों के बाद देंगे। अब हुआ क्या, इस क्लाइंट ने क्या किया, अपने इनवॉइस को सेल कर दिया इस पर्सन को, ये कोई बैंक भी हो सकता है, और कहा भाई मुझे पैसा दे दो। तो इस फैक्टर ने क्या किया, लगभग 80% जो था इनवॉइस की वैल्यू वो दे दिया किसको, अपने क्लाइंट को। और बाद में इस फैक्टर ने उस इनवॉइस के बदले इससे पेमेंट लिया, यानी जब ये डेटर जो है ये पैसा इनको नहीं देगा, पैसा किसको देगा, फैक्टर को देगा। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं फैक्टरिंग। याद रखिएगा, अगर मैं इसको समझने के लिए बोलूँ तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं, और ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना नॉर्मली। एक होता है रिकोर्स और दूसरा होता है नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। जैसे समझिए कि आरएम ने अपना इनवॉइस सेल कर दिया किसको, फैक्टर को, और यहां कंपनी कौन थी, यहां कंपनी थी मान लो XYZ। अगर XYZ ने पैसा ना दिया फ्यूचर में 30 दिनों के बाद, कहा भाई हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, उस केस में ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, यह आरएम भी रिस्पॉन्सिबल होगा, दोनों की जिम्मेदारी ये दोनों बेयर करिए। लेकिन अगर वही फैक्टरिंग कोर्स जो हुआ है वो नॉन रिकोर्स में हुआ तो इसमें आरएम को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी किसकी होगी, फैक्टर की होगी। अगर पैसा आ गया तो भाई आपकी जय जय, और अगर पैसा नहीं आ गया तो आपका लॉस होगा। तो याद रखना, आई होप आप आज के बाद कभी भी इन दोनों टर्म में डाउट आपको नहीं होगा। विथ रिकोर्स फैक्टरिंग यू आर रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्लाइंट फॉर द डेट इफ यू आर कस्टमर डोंट पे, यानी मैं भी जिम्मेदार हूं, मुझे पैसा देना होगा इस फैक्टर को। विथ नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग द फैक्टरिंग कंपनी एक्सेप्ट द लॉस फॉर नॉन पेमेंट। तो आई होप आपको आज के सेशन में समझ में आया होगा कि फैक्टरिंग क्या होती है, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप बने रहिए ओलीपोर्ट के JIB एंड CIB वर्टिकल को, इस यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।